हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीसी एकेडमी। तो मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमने सीटेट की साइंस की क्लास अभी स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको हर चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं। तो आज का आपका सेकेंड चैप्टर है द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। ये साइंस का सेकेंड चैप्टर है जो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें अपन को क्या करना है, इसके लिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहे। मैं आपको इसमें 2011 से 2021 तक के सब क्वेश्चंस जितने आए हुए हैं सब बताने वाला हूं। ऑल टोटल क्वेश्चन आपको इसके अंदर बताने वाला हूं। सीटेट परीक्षा के विगत वर्ष 2011 से 2021 तक के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने के पश्चात ज्ञात होता है कि इस अध्याय से कितने बेटा 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 2 से 3 प्रश्न आपके से आते ही आते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहता है, द्रव की अवस्थाएं, वर्गीकरण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एवं धातुकरण पर आधारित होते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको सब क्वेश्चंस पता चल जाए। मैं आपको सबके रीजंस, कैसे आया आंसर और क्या होना, मैं सबको सब बताने वाला हूँ। बस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को जरूर कीजिए और बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इसमें। मैं आपको पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ और जो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते जो भी आपको प्रॉब्लम होती है। ओके, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्या है वो क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारा जो है सीटेट जून 2011 में आ चुका था। क्या है क्वेश्चन, देखो। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। तो यह किसका उदाहरण है, विघटन का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, विस्थापन रिडॉक्स अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया का। तो इसका आंसर हमारा क्या, विस्थापन और रिडॉक्स अभिक्रिया। कि इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन भी हो रहा है और रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो सकते हैं। मतलब उत्पाद से पदार्थ बन जाएगा, पदार्थ से उत्पाद बन जाएगा। ओके, तो ये होता है रिडॉक्स। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों हो रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, रिडॉक्स भी हो रहा है। इसलिए कौन सी अभिक्रिया है, रिडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आया कब आपका, सीटेट जून 2011 में। ये भी 2011 का है, जून का। क्या, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषण चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। ठीक है, उस पर विश्वास करने की एक महिला अपने सोने की चूड़ियाँ उसे दे देती है, जिसे वह एक घोल में डालता है, चूड़ियों चमक जाती हैं। ठीक है, उसका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किए गए घोल संभवतः हो सकता है, मतलब ये जो घोल लेके जा रहा है वो कौन सा घोल है ये आपको बताना है। तो आपने देखा होगा, अब तो नहीं होता, लेकिन अभी भी काफ़ी गाँव में होता होगा। लेकिन पहले क्या था, आप अगर से सुनार के यहाँ भी जाएंगे तो क्या करता है, पहले आपका वो ले लेगा सामान, जो भी आप सोने का चीज़ लेके जाएंगे उसे घोल में डालेगा, वो चमक जाएगा। तो ऐसा करने पे क्या होता है, ऐसा करने पे वो सोने की थोड़ी थोड़ी भाग निकाल लेता है। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलता है साफ़ करने के नाम पे। तो इसका आंसर क्या हो सकता है बेटा, देखो। सांद्र HCl का विलयन, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, सांद्र HNO3 तनु HCl। तो इसका आंसर हमारा क्या, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, इन दोनों के मिश्रण का उपयोग करके वह उसे चमकाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्या है, निम्नलिखित में से 3 धातुओं को ऐसा समूह चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मुक्त अवस्था में क्या क्या पाई जाती है, हमेशा के लिए याद रख लिए आप, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। ये धातुएं जो होती है मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कब आया आपका, ये सीटेट नवंबर 2012 में आया हुआ है। तो क्या क्या है, कॉपर, गोल्ड, आयरन पहला है, दूसरा सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, तीसरा एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर जिसको चांदी कहते हैं, गोल्ड यानी सोना, आयरन और सिल्वर। तो इसका आंसर आपका क्या बेटा, इसका आंसर है आपका सेकंड वाला, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया क्या आंसर, किसका, नवंबर 2012 के क्वेश्चन का जो आया था। बस आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, जिससे आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते तो आधे आंसर आपको खुद से बनेंगे। ये पूरे क्वेश्चन आपके NCERT बेस्ड हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है सीटेट, ये कब पूछा गया बेटा, ये भी पूछा गया है आपका जुलाई 2013 में पूछा गया है। ओके, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन को में एल्यूमिनियम की पन्नी डालते हैं तो गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुण का सही वर्णन करता है। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लिया, उसमें एल्यूमिनियम की पन्नी डाली तो उससे गैस उत्पन्न होती है। इसमें से कौन सा कथन इस गैस के गुण को प्रदर्शित करता है। पहला, रंगहीन व गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली को बुझा देती है। नहीं, ये नहीं होगा। रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती मोमबत्ती के जलने में सहायता करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। तीक्ष्ण गंध वाली भूरे रंग की गैस, ये भी बिल्कुल नहीं। रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो
जलती माचिस की तीली के नज़दीक रहना पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है इसका सितंबर 2014 में। ये क्वेश्चन आपका सितंबर 2014 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए, क्या है, जब कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी रहती तो इस पर हल्की हल्की परत जम जाती है। हरा पदार्थ क्या होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड एवं कॉपर सल्फेट का मिश्रण, कॉपर कार्बोनेट या कॉपर सल्फेट का मिश्रण, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो इसका आंसर क्या, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का विलयन, जो परत उसके ऊपर जम जाती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया आपका, सितंबर 2015 में। आप सिर्फ ये क्वेश्चन कर लेते तो आपको प्रीवियस ईयर आपका हर चैप्टर से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी वीडियो को लास्ट तक और अच्छे से देखिएगा, ठीक है। आपको सबके आंसर्स मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, क्या है, जब जल तरल के गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्न में से कौन सा बदलाव होगा। कणों की दूरी में बदलाव, कणों के रंग में बदलाव, कणों के आकार में बदलाव, कणों की संरचना में बदलाव। क्या हो रहा है बेटा, जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होता है। जब देखो, अच्छा, अगर ठोस से जल बनता है तो अणु उसके कुछ हद तक दूर होते हैं, लेकिन जब जल से या तरल से गैस से परिवर्तित हो उसके अणु बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं। तो क्या होता है, कणों की दूरी में बदलाव, कणों के रंग में बदलाव, कणों के आकार में बदलाव, कणों की संरचना। तो देखो, रंग तो होगा नहीं, आकार होगा नहीं, संरचना होगी, क्या होगा, दूरी में बदलाव। तो इसका आंसर है कणों की दूरी में बदलाव होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यह है आपका सीटेट 2015 में। ठीक है, ये भी आपका कब आया, सीटेट 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, जनवरी का। अब देखते हैं, अनीता परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है। वह ऐसे उसमें एल्यूमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली परखनली के मुंह के पास लाती है। यह पॉप की आवाज़ सुनाई देती है। पॉप की आवाज़ खालिस्तान की उपस्थिति की ओर संकेत करती है। तो पॉप की आवाज़ किससे आती है बेटा, हाइड्रोजन गैस से आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो किससे आती है, हाइड्रोजन गैस से। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट वाला हाइड्रोजन गैस। आंसर क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, जल और ऑक्सीजन। तो ये तीनों नहीं होंगे, आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। ये होता है सीटेट फरवरी 2016 पे आया हुआ है। ये 2016 के एग्जाम पे आया हुआ है। क्या, दैनिक जीवन में निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही बात है। सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा पड़ जाता है। बिल्कुल सही है। चींटी काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामिन का उपयोग किया जाता है। अब इसमें बताना कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो पहला बी एक भौतिक परिवर्तन है, ए बी भौतिक परिवर्तन है, सभी रासायनिक परिवर्तन है, ए बी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं। अब इसमें आप बता सकते हैं कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें जब भोजन खराब हो जाता है, देखो रासायनिक परिवर्तन कब होगा, रासायनिक परिवर्तन वह अवस्था होती है जिसमें एक बार परिवर्तन होने के बाद उसे पुनः उसी अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता है। ओके, तो क्या अगर भोजन खराब होगा तो उसे फिर से सही कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये भी रासायनिक है। सेब का टुकड़ा जब कत्थई पड़ जाएगा बाहर का भूरे रंग का तो उसे वापस ला सकते हैं क्या, अच्छी अवस्था में नहीं ला सकते, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। चींटी काटने पर उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलोमीन का प्रयोग करते हैं। अब जलन उत्पन्न हो रही है उसको शांत कीजिए, कौन सा है, क्योंकि चींटी के काटने से क्या सूजन आ जाती है, इससे भी क्या होता है, एक ये रासायनिक परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी रासायनिक परिवर्तन है। ये हो गया आपका इसका आंसर, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन पढ़ना है, तांबा जस्ता को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर पाता है, कारण दीजिए। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों और निम्नलिखित में से कारण दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है ये कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए है, जिसमें कक्षा 8वीं का कारण दिया गया। क्या क्या दिया है, पहला स्टूडेंट कहता है जब तांबा जो होता है वो जस्ते से अधिक क्रियाशील होता है, तांबा जस्ते से कम क्रियाशील होता है। जस्ता जो होता है उत्कृष्ट धातु में से एक है। अभिक्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबे के नीचे होता है। तो कक्षा 8वीं के विद्यार्थी द्वारा दिए गए कारणों में से सही कारण बताना। तो इसका आंसर क्या है, केवल ए, मतलब तांबा जस्ते से अधिक क्रियाशील होता है। सेकंड में क्या COD दे रहा है, COD दे रहा है। थर्ड में केवल बी दे रहा है और ए और डी दे रहा है। तो इसका आंसर सही क्या है, तो इसका सही आंसर अपना क्या, तांबा जो होता है वो जस्ते से कम अभिक्रियाशील होता है। जब कम अभिक्रियाशील होगा तभी तो जो तांबा होता है वो जस्ते को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर पा रहा है। ओके, तो इसका आंसर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो फरवरी 2016 में आया हुआ है। ठीक है, हाँ देखिए आप खुद देख रहे हैं इसमें इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सल्फर S, एल्यूमिनियम AI तथा लोहा Fe के गलनांक डिग्री सेल्सियस में क्या क्या है, सल्फर का 113, एल्यूमिनियम का 666 और तांबा का लोहा का 1535। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है। जो आयरन और 200 डिग्री सेल्सियस पर ठोस है। तो देखते हैं, आयरन
200 डिग्री सेल्सियस पर ठोस है। ओके, सेकंड क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम तथा आयरन 200 डिग्री सेल्सियस पर ठोस हैं। आयरन, सल्फर और एल्यूमिनियम 200 डिग्री सेल्सियस पर ठोस है। तो इसमें देखो आयरन तो है, ठीक है, लेकिन सल्फर और एल्यूमिनियम है आयरन, लेकिन इसमें सल्फर नहीं है। सल्फर क्योंकि क्या बता रहा है, सल्फर का 113 बता रहा है ना, और सल्फर 200 डिग्री पर ठोस है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें पहला वाला सही है आयरन, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम की बात नहीं की गई है। एल्यूमिनियम की बात किसमें की गई, सेकंड वाले में। एल्यूमिनियम और आयरन दोनों 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस है, क्योंकि आपको खुद देख रहे हैं 200 डिग्री सेल्सियस मतलब 666 और 1535, इससे कम अवस्था में है। ओके, तो ये क्या होगा इसका आंसर, एल्यूमिनियम और आयरन 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो है फरवरी आपका 2016 में कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को आसुत जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की एक बूंद क्रमशः पहले नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डालता है। यह परीक्षण करेंगे कि नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है, नीला लिटमस रंगहीन हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है, नीला लिटमस नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो इसमें जो होता है, ये जो होता है एक क्षार होता है, ये क्या होता है क्षार, और क्षार क्या करता है, लाल को नीला करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला, तो नीला लिटमस इसमें नीला ही रहेगा और लाल लिटमस नीला हो जाएगा। अच्छा, लिटमस क्या काम करते हैं, जब इसमें संसूचक प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, जो लिटमस पेपर होता है, ठीक है, क्या अम्ल होते हैं, जो अम्ल होते हैं क्या करते हैं, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देती है। बात आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आपका सीटेट मई 2016 में, क्या, जब मोमबत्ती जलती है, अगर मोमबत्ती जलती है तो इसका आकार घटता है, ये मोम का पिघलना होता है, लपटें एवं कालिक प्रदर्शित करती है, पिघली हुई मोम ठोस में हो जाती है। उपरोक्त इसमें से कौन सा कथन सही है, पहला ए भौतिक परिवर्तन है, अन्य सभी रासायनिक परिवर्तन है, सी रासायनिक परिवर्तन है, अन्य सभी भौतिक परिवर्तन है, ए और बी भौतिक परिवर्तन, सी और डी रासायनिक परिवर्तन है, कि ए बी सी भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें आप देख रहे हैं इसका आकार घटता है, भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, पिघली हुई मोम ठोस हो जाती है भौतिक परिवर्तन। सिर्फ रासायनिक परिवर्तन क्या है, लपटें एवं कालिक प्रदर्शित करता है, क्योंकि इससे दोबारा मोम नहीं बनाई जा सकती। अगर मोम पिघलती दोबारा यूज़ कर सकते हैं, मोम का पिघलना दोबारा यूज़ कर सकते हैं, इसका आकार घटता है, ये भी आकार घटेगा, ठीक है, जो मोम बचेगी उसका फिर से दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब क्या भौतिक है, सिर्फ लपटें एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी रासायनिक परिवर्तन है एवं अन्य भौतिक परिवर्तन है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कब है, मई 2016 में भी पूछा गया है। सोडियम एवं पोटेशियम को कैरोसिन में रखा जाता है, कारण लीजिए, कैरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जिसको सोडियम और पोटेशियम को निम्न कारण कक्षा 8वीं के द्वारा दिए जाते हैं। क्या, दोनों उच्च क्रियाशील एवं वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेते हैं, ठीक है, दोनों उच्च विषैले हैं एवं विषैली फ्यूरस देते हैं, दोनों उच्च क्रियाशील एवं वातावरण में ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं। कैरोसिन वायु में धातु की ऑक्सीजन से क्रिया कर रोकने में सहायता होती है। उपयुक्त में से विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कारण में से सही का चुनाव करना है, केवल ए सही है, बी सही है, सी और डी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सही है आपका, दोनों उच्च क्रियाशील होती है एवं वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेते हैं, इसका सही आंसर होने वाला है अपना, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा, यह है आपका दिसंबर 2018 में, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। तो सबको इसका आंसर पता होगा, सोडियम ऐसी धातु है जो वायु की उपस्थिति में क्रिया करके जलने लगती है। अब बताना है कणों के साइज यानी आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। पहला, चट्टान, बजरी, रेत, गाद, मृत्तिका, चट्टान, मृत्तिका, रेत, बजरी, गाद, मृत्तिका, गाद, रेत, बजरी, चट्टान की गाद, मृत्तिका, रेत, बाजरी, चट्टान। तो इसका सही आंसर क्या है, मृत्तिका, फिर उसके बाद गाद आती है, फिर रेत यानी बालू, फिर बजरी और फिर उसके बाद चट्टान। ये इसका सही क्रम है। ओके, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको रेगुलर क्लासेस आपकी लेने वाला हूँ, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आयरन जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित कर सकता है, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, कॉपर आयरन सल्फेट के विलयन में आयरन को विस्थापित कर सकता है। इसका आंसर क्या है, बी और सी, केवल ए केवल बी, ए और बी। तो इसका आंसर होने वाला है आपका, इसका आंसर आपका होने वाला है जो जिंक जो होता है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है, मतलब थर्ड वाला केवल बी। अब लिखा नीचे दिए कौन सा कथन सही है। सीटेट जनवरी में 2021 में आया हुआ है। सभी अधातुएं गैस होती हैं, ठीक है, सभी अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, सभी
धातुएं ठोस होती हैं, सभी धातुएं कठोर। देखो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ठीक है। ये धातुओं के गुण होते हैं। नीचे दिए कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य नहीं होती हैं, ये बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? सभी धातुएं तन्य नहीं होती हैं। हाँ, तो अधातुएं जो होती है वो कभी तन्यता का गुण उसमें नहीं पाया जाता, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तन को समाविष्ट करता है, मतलब किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है? भोजन का पकाना, पानी उबलना, जल में चीनी का घोलना, लोहे का जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन, पानी उबालना, कांच को तोड़ना, लोहे का जंग लगना, जल में लवण को घोलना, भोजन का पाचन, कागज के टुकड़े टुकड़े करना। इसमें क्या करता है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन को समाविष्ट करता है? इसमें सही सबसे सही आंसर क्या है? लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन। ये है रासायनिक परिवर्तन, बाकी सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। भौतिक और रासायनिक मिक्स हैं। ये हो आता है आपका जनवरी 2021 में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धातु X धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, मतलब X Y को विस्थापित कर देती है, मतलब X ज़्यादा अच्छी धातु है, परंतु Z को उसके लवण के विस्थापन करने के योग्य नहीं, मतलब Z को नहीं कर पाती, मतलब Z से कम क्रियाशील धातु है। इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसमें सभी अधिक क्रियाशील धातु कौन सी बेटा? Z है। क्यों? क्योंकि Z ही ऐसी धातु है जो ना X से विस्थापित होती है और ना Y से विस्थापित होती है। ये आपका इसका आंसर हो गया जनवरी 2021 में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन जो आपके घर पे नॉर्मल आप लोग सभी जानते होंगे। रीता किसी पात्र में अचार रखना चाहती है, उसे सबसे अच्छा पात्र कौन सा हो सकता है? एल्यूमिनियम? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम से क्रिया कर लेगा। तांबा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तांबा से क्रिया कर लेगा। कांच? हाँ बिल्कुल, कांच एकदम सही है। कांच में आप देखेंगे बर्नियों में अचार रखे जाते जो सालों साल तक रखे रहते हैं और ख़राब नहीं होते, क्योंकि कांच से वह क्रिया नहीं कर पाता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सीटेट जनवरी 2022 में आया था। क्या निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का समुच्चय है? दूध से चीनी मिलाना, दूध में दही का जमना, दूध से पनीर बनाना, दही से लस्सी बनाना। तो इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए, चीनी मिलाना भौतिक परिवर्तन है, दही का जमना ये रासायनिक परिवर्तन है, दूध से पनीर बनना भौतिक परिवर्तन, और दही से लस्सी बनाना ये भी भौतिक परिवर्तन, सॉरी दूध से पनीर बनाना ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि चेंज हो रही है अवस्था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सी और इसका आंसर क्या है आपका? बी और सी, बी और सी मतलब सेकेंड वाला, ये आपका सही आंसर होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे कुछ पदार्थ प्रयोगशाला में उनके भंडारण की विधियाँ दी गई हैं, इसका सही उत्तर का मिलान करना है, मतलब हमें सही उत्तर बताना है। ए और बी दी है, ये आपके कूट दिए हैं ABCD, किसमें सही आंसर है? तो सोडियम धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है, ए का चौथा, तो ए का चौथा का यहाँ पे मतलब इसका सेकेंड वाला, ठीक है। बी फास्फोरस होती है जो जल में रखी जाती है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की गुटकाएँ ये कहाँ होती है? ये एक प्लास्टिक की शीशी में रखी जाती है, और जो पारा होता है वो एक कांच की शीशी में रखा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवर्तन ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन क्या? डेयरी संयंत्र में स्वच्छ मक्खन घी बनाने के निम्न चरण निहित होते क्या? दूध का पाश्चुरीकरण, फिर दूध का दही जमाना, दही का केंद्रीय वलू मक्खन अलग करना, मक्खन गर्म कर स्वच्छ मक्खन घी प्राप्त करना, छान कर पैक किया जाना। इसमें कौन सा भौतिक कौन सा रासायनिक परिवर्तन ये आपको बताना है। तो क्या है? भौतिक परिवर्तन ACDE, रासायनिक परिवर्तन केवल B बोल रहा है, दूध का दही जमना सही लग रहा है ये। भौतिक परिवर्तन CDE, रासायनिक परिवर्तन A और B, हाँ दूध का पाचन करना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। थर्ड बोल रहा है ABD क्या है? रासायनिक परिवर्तन ABD, तो दही का अपकेंद्रीय बलों मक्खन करना, नहीं ये एक भौतिक परिवर्तन है। मक्खन B और D बोल रहा है, B और D ये तो हो ही नहीं सकता, मक्खन गर्म करके स्वच्छ मक्खन की प्राप्त नहीं, तो इसका आंसर सही क्या होगा आपका? भौतिक परिवर्तन CDE है, CDE भौतिक परिवर्तन, जबकि A और B दोनों रासायनिक परिवर्तन है। ये हो गया आपका पूरे इसके क्वेश्चन। ये आपका आया था जनवरी 2022 में, मैंने आपको जनवरी 2022 तक के पूरे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब जो आपका पेपर है उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे मैं आपको आगे का चैप्टर बता दूँ। आपका थर्ड चैप्टर होने वाला है दैनिक उपयोगी के पदार्थ, डेली यूज्ड मटेरियल, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।